हम सुनाने नहीं सुनने भी आए हैं। काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं दिग्विजय सिंह सिसोदिया जी के, और वो एक समाज सेवी आदमी और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और भाई साहब से हमारी बात हुई तो भाई साहब ने बताया कि वास्तव में बहुत समाज सेवी आदमी है, बहुत बढ़िया हीरा आदमी है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के प्रधान रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि 2026 में जो चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव, आखिर किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे और प्रधान और जिला पंचायत के क्या कार्य होते हैं। आइए चलिए हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब का नाम क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है जी। मेरा गांव का नाम नंगला छज्जू है और समाना सेंटर लगता है हमें। बाकी नंगला समाने से हमारी पहचान होती है हमारे क्षेत्र की। जी। और हम वहीं के ही रहने वाले हैं, लोकल। हमारे 3 नंगला पड़ते हैं, नंगला छज्जू, नंगला कांसी और नंगला गज्जू। समाना कमरुद्दीन नगर, ये न्याय पंचायत हमारे समाने ही लगती है। वहीं से हमारे क्षेत्र की पहचान होती है और हमारी भी नंगला समाने से ही पहचान है। और देखा है मैंने आपके धौलाना क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड, और उस बोर्ड पर लिखा है आपकी बात आपकी आवाज़। और उस बोर्ड के ऊपर जो एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, जो फ़ोटो है दिग्विजय सिंह सिसोदिया जी का फ़ोटो है। क्या वो 2027 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहाँ के वो रहने वाले और किस प्रकार के आदमी हैं? वो हमारे गांव के ही हैं और हमारा और उनका बहुत ही अच्छा संबंध है जी। वो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे लगभग 3 पीढ़ियों से उनके परिवार से हमारे संबंध हैं। और वो दिग्विजय भैया हमारे भैया हैं और राजकुमार ताऊ जी के लड़के हैं। अच्छा। और उनके जो छोटे वाले चाचा जी हैं रामोताज सिसोदिया, वो धौलाना ब्लॉक में ADO रह चुके हैं कृषि विभाग में। जी। वो और मेरे पिताजी एक ही क्लास के थे। ताऊ जी मेरे पिताजी को और अपने भाई को छोटा भाई मानते थे और हमें भी बहुत प्यार करते हैं। वो ताऊ जी भी और दिग्विजय भैया भी। और हमारा गांव और उनका गांव एक ही है। बाकी उनकी पहचान नंगला समाने से होती है, जैसे कि हमारे क्षेत्र का मतलब समाने के रहने वाले, नंगला समाने के रहने वाले। तो क्या लगता है 2027 की तैयारी कर रहे हैं, विधायक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग? हाँ, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं और हम उनके साथ हैं। हम क्या, हमारा पूरा क्षेत्र ही उनके साथ है जी। और और हमारे घर के हैं। बाकी हम हर तरीके से भैया के साथ हैं। जैसी हम पे मदद होगी हम उनको करेंगे, जैसा होगा। हमारे क्षेत्र से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में कोई अपना ही प्रत्याशी नहीं है। अच्छा। मतलब अधिकतर बाहरी प्रत्याशी हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम उनका सबका सम्मान करते हैं। हमारे अगर बड़े भैया आ रहे हैं और हमें कुछ करने का, मतलब हमें एक वोट देने का या वोट दिलाने का किसी से छोटा सा काम है, अगर हम कर लें तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्यों, हमारा बड़ा भाई है, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे घर का व्यक्ति है। और दिग्विजय सिसोदिया में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वेल एजुकेटेड हैं और बिजनेसमैन हैं और बढ़िया तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। कोई बुजुर्ग मिलता है तो उनके पैर छूते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारा खुद ब्राह्मण होने के नाते, जैसे मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हमारा भी बहुत सम्मान है उस परिवार में, जो हमने फील किया है। और उनके परिवार भी बहुत अच्छा है। सभी ताऊ जी, तीनों भाई, उनके चाचा जी और छोटे चाचा जी सब बहुत अच्छे हैं, अच्छी पढ़े लिखे हैं और अपने मतलब वेल सेटल हैं। मतलब अच्छा, मतलब भगवान का उन पर आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का। और सब क्षेत्र में मतलब धर्म के कार्य भी, अभी हमारे क्षेत्र में नंगला समाने में कथा हो रही है
ताऊ जी का बहुत बड़ा सहयोग है उसमें, सबका मार्गदर्शन करते हैं अच्छे से। नंगला समाने में 60-84 की गौशाला की सहायता भी करते हैं। पीछे गाजियाबाद में एक कथा करा के उसमें गायों की रहने की व्यवस्था नहीं थी हमारी, जो पूरे 60-84 की हैं, उसमें भी उन्होंने गाजियाबाद से जो भी उनके फ्रेंड सर्कल के लोग थे या संबंधित लोग थे, उन्होंने वहाँ से धन इकट्ठा करवा के गायों के जो 3 सेट टूट गई थी बारिश में या जाड़े में, लोग गायों को तकलीफ़ होती थी, बीमार हो जाती थी, फिर उस कारण गायों की मौत ज़्यादा हो रही थी हम गौशाला में। तो उन लोग ताऊ जी ने सपोर्ट करा के गौशाला में मतलब काम कराया है, वो हमने देखा है जी। वो हमें उसे की संज्ञान है और क्षेत्र के लोगों को भी पता है इस चीज़ के बारे में। मतलब कोई भी गरीब लोग है, अगर मैं उनसे अगर जनप्रतिनिधि जो मतलब पैरामीटर होने चाहिए ना हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वो सारे उनमें हैं, सारे एट्रीब्यूट हैं, सारे गुण हैं उनमें। अच्छा। हाँ, हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो 2027 में जो धौलाना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं, मतलब गरीब मजदूरों की मदद करते हैं जैसे कि आपने बताया, तो पूरी तैयारी, पूरी क्षेत्र, पूरा जनता, पूरा धौलाना विधानसभा हर गरीब मजदूरों की मदद भी करते हैं, सर्व समाज का जो सहयोग भी मिल रहा है, तो पूरी तैयारी के साथ जो है 2027 में धौलाना विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, वो उनकी जो भी इंटेंशन है वो उनको ही पता है। अच्छा। अभी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है, जैसे भी है मतलब जो भी वो करना चाहेंगे हम उनके साथ हैं, चाहे चुनाव लड़ें या समाज सेवा करें, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और जहाँ भी हमसे जो भी हो सकेगा वो करने के लिए हम उनके लिए तैयार हैं। जैसे 2027 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे धौलाना विधानसभा से, तो जनता का, हर सर्व समाज के लोगों का क्या सहयोग मिलेगा उन्हें? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का कुछ बुरा थोड़ी किया है जी, सम्मान किया है सबका। कोई उनसे ये नहीं कह सकता, हमारे इवन हमारे क्षेत्र में कोई ये नहीं कह सकता दिग्विजय सिसोदिया ने किसी का अहित किया हो, या राजकुमार सिसोदिया ने या उनके चाचा जी ने, उनसे जो भी मदद हुई है लोगों की है। एक मतलब पूरे 60-84 में एक व्यक्ति नहीं ला सकते तुम कि वो ये कह दे कि हमारा हित क्या है, ये इस बात की तो हम भी गारंटी देते हैं, और हमारा तो आज तक बहुत ही सम्मान करते हैं वो। मतलब क्षेत्र में बढ़िया आदमी है, गरीब मजदूरों की मदद करते हैं और हर प्रकार से मतलब सहयोग देते, जन समाज से भी आदमी है, बढ़िया आदमी है। 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी पर लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा था धौलाना विधानसभा में बोर्ड लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, उन पर लिख रही थी आपकी बात आपकी आवाज़, और हम सुनाने नहीं सुनने भी आए हैं। काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं दिग्विजय सिंह सिसोदिया जी के, और वो एक समाज सेवी आदमी और 2027 की तैयारी कर रहे हैं, धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और भाई साहब से हमारी बात हुई तो भाई साहब ने बताया कि वास्तव में बहुत समाज सेवी आदमी है, बहुत बढ़िया हीरा आदमी है। चलिए हम जिला पंचायत की बात करते हैं। 2026 में जो चुनाव आने वाला है उसके विषय में हम बात करते हैं कि अब की बार दारू वाले को वोट देनी चाहिए या विकास के मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे लोग? ऐसा है कि दारू वाले तो देखो सब अपने हथकंडे अपनाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पैसे भी खर्च करते हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट है। चुनाव लड़ना उनका इन्वेस्टमेंट है, जिला पंचायत हो, प्रधानी हो, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी रिकवरी भी बाद में जनता से ही होती है। जब अगर तो जैसे भाई साहब ये दारू बांटेंगे और खर्चा करेंगे तो जनता का तो फिर ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। वो तो स्वाभाविक है, जब अपना इतना पैसा खर्च नहीं। बताओ, ये बताओ अगर दारू किसी ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए प्रधानी के चुनाव में जी, तो वो क्या विकास कराएगा? वो अपनी धन की हानि, वो तो किसी लालच में ही कर रहे हैं ना, कि पैसे खर्च करने के बाद जनता की काम ना करा के उसे रिकवरी कर लेगा, फिर गांव में खरंजे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तालाब ऐसे यदि जनता को लालच में का वसीभूत दे रहे हैं, लालच को में बहका रहे हैं, तो ऐसे तो भाई साहब फिर काम नहीं हो पाएगी जनता के। जनता क्यों वोट देगी फिर? ये वो जनता को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। जनप्रतिनिधि की गलती नहीं रहती है इसमें, जनता भी सामने आके कहने से डरती है। मान लो कोई खर्चा कर रहा है प्रत्याशी, जनता कि मैं ये हिम्मत नहीं है, मैंने जो देखा है कि वो कह दे कि जी हमें शराब ना चाहिए, और वो ये जो जनप्रतिनिधि उन्हें ट्रस्टी जब ये होता है, जैसे कि कोई जनप्रतिनिधि लड़ रहा है और वो दारू लेकर आएगा, अगर मैंने पकड़ ली तो मैं उसको वोट दे रहा हूँ, ना पकड़ी तो मैं उसका अहित में हूँ, फिर वो आपस में दुश्मनी मान लेते हैं। मतलब वोटर जो 80 रुपये का पौवा में वोट दे देता है, ये नहीं पहचान पाता कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारे गांव में विकास कार्य होंगे या नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल भूल जाता है वोटर।
हाँ, ये भूल जाता है। इसमें जनप्रतिनिधि की कमी नहीं है, इसमें जो वोटर होता है, ये जनता होती है, उसकी भी बराबर के दोनों ही दोषी हैं। तो फिर वोटर को भाई साहब क्या करना चाहिए, जो किस तरीके से वोट दे, वो वोटिंग करे? वोटर को करना क्या चाहिए, वो से पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन बता देनी चाहिए, भैया हम तुझसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हमें तो ये विकास चाहिए और तुझे कराना है। उससे प्रॉमिस लेना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं करेगा तो इतनी भी दम रखना चाहिए वोटर को, फिर उसे समाज के बीच में उसको नंगा भी कर सकें, इतना भी दम रखना चाहिए। जैसे भाई साहब प्रधानी का चुनाव आता है, प्रधानी का चुनाव आएगा 2026 में, जिला पंचायत का भी चुनाव आएगा, तो मैंने गांव-गांव जाकर के देखा है कि गांव में जैसे कुनवा गोता या एक तरफा जैसे उनका भाई शराबी है, जुआरी है, दबंग है, अपने प्रति भाई को खड़ा कर देते हैं, रोज़ शराब बांटेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आदमी जो शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उस आदमी को प्रधान नहीं बनाते लोग, ये देखते हैं भाई ये दबंग आदमी है और ये समाज के लिए काम करेगा। जो आदमी दारू बांट रहा है, दबंग आदमी, तो क्यों समाज के लिए काम करेगा, जबकि दारू बांटने वाले को जीत मिलती है और जो शिक्षा विकास की बात करता है उसको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या वजह है, आखिर जनता जो है क्यों नहीं समझ पाती इस बात को? ऐसा है कि संविधान में सबको अधिकार बराबर दिया गया है, हर जाति को जी। पर अभी इन गांव क्षेत्र में से ये जाति वाली बात नहीं हटी है जी। जैसे कोई मतलब मेरी जाति अगर ज़्यादा है, मेरी जाति का कोई खड़ा हो गया तो वहाँ पे वो जीत जाएगा, मेरी जाति वहाँ कम है, दूसरी जाति का ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा। ऐसा जाति के आधार पे भी चुनाव हो रहे हैं, कुछ लालच के आधार पे भी हो रहे हैं कि पैसा उसने 10 लाख खर्च कर दिया, 220 कर रहा है, तो उस हिसाब से भी जो ज़्यादा खर्च करेगा उसकी भी जीत होती है। बाकी चुनाव लड़ने का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है, ये मत देखो किस जाति का है जी। किस मजहब से है वो। अगर वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, कहीं का भी है, कुछ भी है, हमें वो मैटर नहीं करते। उसकी छवि साफ है, वो क्रिमिनल तो नहीं है, या वो उसका वो है मर्डर कर रखे हैं और वो चुनाव लड़ रहा है, या उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है वो चुनाव लड़ रहा है और वो काम तो करेगा नहीं, वो तो कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। विकास क्या जनता को समय दे पाएगा? बाकी स्वच्छ सभी का, किसी की भी जाति का है। हमारे धौलाने विधानसभा में क्या होता है, हमारे क्या होता है धौलाने विधानसभा में, जब चुनाव होता है तो हिंदुओं की वोट एक तरफ डलती है, मुस्लिमों की एक तरफ डलती हैं। ये तुम देख लो किसी भी पार्टी में जी। और उसी के हिसाब से ही चुनाव हो रहा है, टक्कर एक जगह पर। ये नहीं देख रहा कोई कौन विकास कर सकता है। हमारे जो प्रत्याशी है पहले, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, जो पहले इस योजना से पहले प्रत्याशी, उन पर लगभग 40 मुकदमे थे और वो चुनाव लड़े और वोट भी उनको बराबर टक्कर की मिल रही है। कुछ ही वोटों से तो हारे थे वो। लोगों ने पता ना किसी क्या देख के दिया, वो तो धर्म देख के ही वोट दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे। मुझे क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड भी अगर उनका देखो तो वो 10वीं भी पास नहीं थे, मतलब 5वीं फेल थे, शायद 5वीं फेल थे या 8वीं फेल, इससे ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं थी। 40 मुकदमे थे उन पे, उसमें लूट का भी था, मतलब बहुत सारे मुकदमे हैं। और चुनाव हारने के बाद वो क्षेत्र को भी छोड़ के चले गए जी जी। कि उन्हें पता है कि योगी सरकार है, यहाँ से मतलब उन्होंने बदल दिया कि योगी जी छोड़ने वाले तो है नहीं तुझे अगर यहाँ रहेगा तो, इसलिए वो वहाँ पे चले गए क्षेत्र। तो जैसे भाई साहब 2026 में चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव और प्रधानी के चुनाव को लेकर वोटर तैयार है, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार जो है वोटर जो है वोटिंग जो करेगा, आखिर कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेगा? विकास वाले को देना चाहेगा या लुभाने वाले को वोट देना चाहेगा? ये तो वोटर के ऊपर है, किसी की मतलब आप भी तो वोटर हैं, आप भी तो। मेरी तो ये इंटेंशन है कि अगर पढ़ा लिखा है, संबंध अच्छे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबका सम्मान रखता है और विकास करने के लिए तत्पर है, पैसा नहीं खाएगा। जो भी सरकार से किस्त आती हैं नरेगा की या कोई भी काम आता है, वो जो पैसा आ रहा है उसे प्रॉपर लगा दे तो वो मेरे हिसाब से ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। मतलब आप ये चाहते हैं कि सर्व समाज का काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, चाहे जिला पंचायत हो या प्रधानी का प्रत्याशी हो, सर्व समाज में काम करे, किसी द्वेष भावना को, जातिवाद के संबंध में कोई विवाद ना करे
और सर्व समाज में काम करे। आप ऐसे ही तो चाहते हैं कि सर्व समाज वाला जो प्रत्याशी होना चाहिए वो प्रधान बनना चाहिए, जिला पंचायत बनना चाहिए, और जनता को लुभाए नहीं, शराब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लोगों के गाँव में क्षेत्र में विकास कार्य करवाए, लोगों की समस्याएँ सुने। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों को यही है कि बिल्कुल अप्रिशिएट करें चुनाव को और बिल्कुल अच्छे तरीके से चुनाव में वोटिंग करें, किसी से लालच की कोई बात नहीं करें और ना दारू पिएं। दारू पियोगे तो मैंने पीछे भी आपको इंटरव्यू में बताता है कि शराब की डिग्री का पता नहीं है, क्या API है, क्या है कुछ, वो मतलब हार्मफुल भी तो होती है लोगों के लिए। बहुत से चुनावों में गढ़ की तरफ ऐसा हुआ है कि बहुत लोग मर गए हैं चुनाव में, उल्टी सीधी शराब आ गई है। इधर बुलंदशहर में भी हुआ है ऐसा, और मैंने देखा है हरियाणा से आती है उल्टी सीधी शराब और वो नुकसान करती है। उससे लोगों की मतलब किसी व्यक्ति का एक परिवार चला गया, मतलब इसके 4 बच्चे हैं, तो वो परिवार ही बेकार हो जाता है फिर। तो इस चुनाव में लालच की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल विकास वाला व्यक्ति को ढूंढो, साफ छवि का ढूंढो और जो विकास कर सके उसको ढूंढो, और कोई भी फालतू के मतलब वादे ना करे। बहुत से वादे ऐसे कर देते हैं जो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, वो होते नहीं हैं। फिर जनता से वो जनता को खर्च इतना कर देते हैं, वो जनता उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाती है। उसमें कमी दोनों तरफ से रहती है, जनप्रतिनिधियों की भी और जनता की भी। और अच्छा पढ़ा लिखा, मेरा तो एक क्राइटेरिया, अगर मुझे किसी अच्छे प्रत्याशी को देनी है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि प्रत्याशी कैसा है। वो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, रिस्पेक्ट करता है और सम्मान करता है हमारे क्षेत्र के लोगों का, और हर गांव को ये ना देखे कि मेरा गांव है इसमें विकास करा दे। जी कोई जिला पंचायत है जैसे मेरे गांव का है, मेरे गांव में विकास करा दे, 4 गांव दूर मेरे से उनमें विकास ना कराए। 22 के जैसे हमारे वार्ड नंबर 18 में 18 गांव 4 मंडियाँ हैं, मतलब हर मंडिया में, गांव में, गली में बिल्कुल एक ही दृष्टि रखे, मतलब किसी भी तरफ बायोज्ड ना हो गए, मतलब सौतेला व्यवहार ना हो गए जनता को, हर गाँव को। और उसमें ये भी सोचना चाहिए कि कहाँ जहाँ जिस मोहल्ले से वोट ना मिली हो, जब बन गया जिला पंचायत या प्रधान, तो हर मोहल्ले में काम कराए। तो सबका भैया लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट देने का, दे या ना दे। प्रधान तो उनको अभी भी बनेगा, या जिला पंचायत जिन्होंने वोट ना दिए उनका भी विकास करना चाहिए। इस तरह से सौतेला व्यवहार बिल्कुल ना करे, ऐसा सबका विकास करना चाहिए, सभी जाति धर्म को लेकर भेदभाव ना करके सबका विकास करना है। सबका विकास सबका साथ। हाँ, सबका साथ सबका विकास।